बड़ी cậu giống gái खूबसूरत Nhật मिसाल vậy. हमारे उस्ताद साहब हमें Giống gì सुनाया trời? करते थे, कहते थे Giống कि cái tóc bết गरीब bết आदमी đi. था, Ôi, tóc cậu cứ अमीर bết bết दोस्त trông की giống शादी mấy में kiểu चला mà गया और चला इस तरह anime, गया kiểu कि chibi वो chibi ना nhá, dễ thương quá. वर्कशॉप पे काम करता था, Ê, tớ cũng muốn tóc bết तो bết trông वहीं giống से gái Nhật फारिग ấy, हुआ mà तो उसी tóc tớ तरह cứ bị कपड़े mượt उसके ấy. मैले Cả कुचैले tuần không थे, muộn mà nó vẫn mượt như उस này पे này. गर्द लगी हुई थी, अब Ê, घर mà trộm जाता vía तो nhá, देर हो trông cậu जानी mũm थी, mĩm dễ वो thương भाग ạ. के शादी में Ý là चला cậu गया, chê à? Tớ có बाहर chê खड़ा đâu, tớ था, khen mà. आदमी उसे अंदर Tớ ही नहीं cũng muốn दाखिल có होने da có दिया। thịt giống như cậu ấy, nhưng mà tớ ăn mãi trở उसने nên कहा béo जनाब nên cứ आप gầy gầy. किधर आ गए, ये तो बड़े अमीर रईस आजम की शादी है। उसने Ê, बड़ी mà da मिन्नत cậu ngăm पे ngăm आखिर वो đâu रो trông पड़ा। Tây vãi. यार तेरी Ê, tớ muốn da ngăm ngăm giống cậu ấy trông nó khỏe khoắn đấy chứ. Da tớ cũng bị trắng đấy. Đi ra đường không mua kem chống nắng mà vẫn trắng. Cậu có dùng kem trộn không đây? Tớ không dùng gì đâu. Tớ chỉ dùng mỗi sữa 80 lô thôi. Hương thơm được lấy cảm hứng từ nước hoa cao cấp, giúp hỗ trợ cải thiện sắc tố da và hỗ trợ dưỡng ẩm, cung cấp độ ẩm cho da mềm mượt तब hơn. उसके लिए खुद से दरवाजा खोला गया, वो Wow, अंदर thơm गया। quá à. Chắc về thì mua vài Sát chai हो để रहा mà है। tắm cho trắng như cậu mới được. Ê thôi cứ để thế đi. Tớ डोंगा muốn ngâm लेके ना ngâm như cậu सालन cũng không वाला được đây बर्तन, chứ. उसमें कभी अपना कुर्ता डालता है, कभी अपना बाजू डालता है कुर्ते का। लोगों ने कहा ये मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूँ। उनकी माँ कभी कभी कहती है कि पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के कि बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहाँ से आया, ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया क्या, मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया, उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा यूं ज़ुर के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह खूबसूरत होता है जब बच्चे माँ बाप हाँ, दक्कन बन्ने. वो घर बड़ा ही हसीन होता है जहाँ छोटा भाई बड़े का आदत करे, बड़ा छोटे का, जहाँ बहनों का तकद्दुस कायम रखा जाए, जहाँ बेटियों को किसी किस्म की ज्यादती उनके साथ माली तौर पर, अखलाकी तौर पर छोटा न समझा जाए, बल्कि उनको बेटों से तो घर के अंदर अगर आदाब का ख्याल रखा जाए, 탐닉하게 뭔 탐탐지 하츠미켄기시 탐니 कितना शानदार घर है जहाँ बाप के लफ्जों को बेटे अपने लिए हुक्म तसव्वुर करें। 이캠네 단짠 뭐네? सारी कायनात 샤쿠메 뭐 찬놈니와 सारा हुस्न सारा वकार समेट के रख दिया। करीम रसूल फरमाने लगे, हर बाप चाहता है ना अपने बेटे को तोहफा दे, अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा तोहफा दे। हुजूर फरमाने लगे, किसी बाप के लिए अपनी औलाद के हक में सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे, 뭐니까? उसे अच्छा अदब सिखा दे, अच्छा अदब सिखा दे। उसका मतलब ये है कि उसने अपनी औलाद को बड़ा कुछ दे दिया है। अगर हम आदाब सिखाने में कामयाब हो जाएं, अगर हम अपनी औलाद की हसीन और खूबसूरत तरबियत करने में कामयाब। एक सहाबी थे जो हुजूर को हंसाया करते थे, हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब हुजूर गमे उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, दो चार बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती है, मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे, तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई, इनके वजूद को उंगली लाई। तो वो रवायत है ना कि सफे सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफे सीधी करा रहे थे, उस नबी के पेट में लग गया।
can fly the उंगली लग sky. गई। Never gonna stay. अजीब की बात है। 내가 지쳤을 कि आपने 것이. मुझे तकलीफ दी है माशाल्लाह, उंगली चिबो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा, उसका मिजाज होता है कि वो अपने आप को कानून से भाला तर समझता है। लाइन में लगना लोग पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली लग गई तो कहने लगे आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मैं तो बदला लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया ले ले बदला। अपने आप को कानून के हवाले Không sao बड़ा đâu, mẹ आदमी hiền जब lắm. करता है तो Em đừng कानून lo. की इज्जत बढ़ती है, कानून का वकार बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर फिर ताकतवर कानून हो जाता है। Ôi nằm đi. गरीब आदमी, Chúng mày muốn nói mẹ. गरीब आदमी के लिए कानून और हो, और अमीर के लिए कानून À đúng rồi. और हो। तो असल मामला तो कानून की बालादस्ती का, आईन की पासदारी का, उसूलों पे खड़े होने का। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं Tao nói हुजूर vì ने nhiên फरमाया cô ले लो। yêu tìm yêu cái con cái đang hoang đó. फरमाने लगे जिब्रील मेरी उस Người बंदे yêu से con तो là đúng मुलाकात đang hoang करा cái दो, mình muốn इस đang वक्त hoang cái दुनिया đang में đang hoang cái सबसे chúng ta biết. ज्यादा आबिद बंदा, Tóc xanh mỏ đỏ nhìn như con सबसे chuột ज्यादा chạc. इबादत करने वाला। Nhìn như con cà phê. Mẹ ơi, कहने लगे आइए ले Dư चलते mẹ हैं। có tuổi rồi, thế đâu mà mẹ ngậm mấy cái phong cách của nó जनाब con được. जिब्रील ले गए। Dư em लेके tổ गए tiếng तो em उस hiền बंदे lành के em tử दोनों tế. हाथ भी कोई Xinh gái nữa. Mà mẹ nó không đang hoang lắm, đang hoang पैर lắm. भी नहीं थे। Mi ma mà nói với hắn á, là có không đâu bị cái kiểu con vú đấy mà này. और उसकी आंखें भी नहीं। Không có gì đâu. Mẹ anh bảo em đẹp quá ấy mà. Này. Tao nói được cái mỏ. Xin nữa. Mi có mà bài thật nhá. आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार Đây cái thằng đấy. Cho đi mày mất tiền đi. ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इबादत करने वालों में लिखा है। जरा आइए इससे बात करते हैं। Em thấy trông có vẻ như là bác không thích em ấy. Không phải đâu. जिब्रील कहने लगे, Em đừng nghĩ आपकी nhiều. आंखों का क्या बना? Mẹ anh bây giờ có tuổi rồi, cho nên là nhiều cái suy nghĩ nó chẳng thoáng như tụi mình ấy. Nên là sau đến giờ cơm rồi, hay là bây giờ em xuống bếp phụ mẹ anh một tay, coi như là cơ hội để gần gũi với mẹ anh hơn. ते मैं सुख नु चुल्ले दामा वह ले गया। वो जब तक उसने चाह मेरे हाथ काम करे तो किए, जब उसने चाह नहीं ठीक तो वो ले गया। Nhưng जब mà không उसने biết Đinh Man चाहा kia मेरे पैर चले तो đừng पैर lít ru muỗng. चलते रहे। Dạ, लेकिन अब đang रब भी lít चाहता ru है ना muỗng. चले। Dạ, अगर वो चाहता Đừng है नहीं चले तो lít ठीक है, हम भी rau चाहते हैं ना ही चले। muỗng. Dạ. खत्म हो गई Đang बात। जिस ngắt बात पे रब राजी rau उसमें muỗng. हम भी। À là bác với mẹ dâu ấy ạ? Đang ngắt rau muỗng. À là bác với nhặt rau ạ? Nhặt lên anh. Nhặt là anh rớt xuống này thì mình cầm anh lên gọi lên nhặt. Chứ còn riu là nhặt rau muỗng. Dạ, tại chỗ bọn cháu thì người ta gọi là bẹ rau như thế này thì người ta sẽ gọi là nhặt rau ạ. Thôi. Nhặt là nhặt, còn mà nghít là nghít xử lý mẹ mù cái chín á. Dạ, ý cháu là फरमाया तुम vâng में ạ. से जो रब से मिलने को पसंद करता है ना, जो अल्लाह से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात nhìn को này, पसंद फरमाता है। Ý đọt rau muỗng तुम này. में से Nghít जो này. रब से मिलने का शौक रखता है, Cái इकबाल gốc क्या कहते हैं? già quá कहते हैं तेरे thì mình इश्क quẳng की hắn đi. इंतहा चाहता Ê हूं। chăm mà, तू मेरी nghít सादगी được tiếng देख tốn cái मैं mông क्या nghít bỏ चाहता vô. हूं। मेरा जरा सा Cái để तो cô दिल mang है cho. मगर Đi cầm cự đi. शोख इतना Dạ मैं vâng ạ. भी लन तरानी सुना चाहता हूँ। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूँ रब आरेली, मैं तुझे देखना चाहता हूँ और तू मुझे कहे लन तरानी तू नहीं देख सकता। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर खुद ही कहने लगे ओ भरी बज़्म में राज की बात कह दी, मैं बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। Chừng này ये nước तो chưa सबको ạ? बताने वाली बात ही नहीं थी जो Ừ, मैंने nha, trước khi बता mua दी। cầm cơm भरी mà con. बज़्म में राज की बात कह दी। Ừ nha, chưa khi mô cặn cơm à con. Dạ không ạ. Tại vì là ở nhà cháu thì bọn cháu thường hay nấu là gạo khô. Cái chín á? Dạ không ạ. Tại ở nhà bọn cháu hay dùng gạo khô ấy ạ, cho nên là phải nấu nhiều nước. Cháu sợ là gạo khô khác cho nên là cháu muốn hỏi cô trước để mà có. Thôi, bạn Mên chứ, bạn Mên. Ôi trời, cái nào đến được con Mên đâu chảo rồi con. Hả? Tôi đi lại chặt thịt gái. Hả? Anh có biết chặt thịt gái không đó? Là để cháu thử ạ. Để tôi coi mình mà ra mà. पूछ नहीं सकता था आज बाइख्तियार हुआ हूँ। सबसे पहले पहला đó. हुक्म आपको दिया बुलाया Chặt đi है। bạn coi mà. बताए क्यों मारा Chặt đi. था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। उस्ताद
बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से Câm dung ngược đây. कहने लगे बेटे बस आज के दिन Thì giá mà để cho câm ngược nữa thôi ये chứ. दिन आ गया तो Ôi मेरी trời. जिंदगी में इसलिए मारा था ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी Ôi rồi. में आज के बस मेरी मुराद पूरी हो Rồi. इसलिए मुझे भी समझाए आप Dừng lại đây, dừng lại đây. मार खाए हुए Hey. कितना जमाना Cả chị em hai cái năm hai cái sáu ơi. Bỏ ảo học sinh mặc ảo cười. Gạt lại việc học về chăm con. Mình đi là chứ mình vô nhà bạn được rồi con ơi. Hey. Thế đi vô được rồi. ख्याल आता था Hey. उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था पूछ नहीं सका 22 साल तुझे याद रहा मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा मैंने तुझे इसलिए Sao em vào đây rồi? Anh đi mà hỏi mẹ anh ấy. Em ơi mẹ khó tính thật sự luôn ý. Em chả làm gì sai mà khi nào bà cũng thái độ với em. तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा Tuổi lắm rồi em chả quan tâm. Người gì đâu mà khó tính. Làm cái gì cũng bất kể là cái gì bất kể. Mà cái kia là ham. Thái độ như kiểu là muốn ăn tươi đốt sống người ta. Này thầy thế này. Tôi bắt tay trơn. Thầy thế này. Cái loài này. Miếng phải chứ. Bắt thôi đi. Cháu có làm gì sai không mà bác phải nói như thế. Ôi rồi. Cái con này. Hắn bắt giày đấy. Cháu không làm gì sai hết. Cái loài bắt giày. Ôi rồi. Dừng lại đi. Dừng lại một em ơi. Dừng lại đấy. Linh, em đi đâu đấy? Em đi khỏi cái nhà này. Cút khỏi cái này không? Cút khỏi cái này cho tao. Cút. अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर Cửa có khóa đâu? तो वो फायदा दे जाएगी Linh, cút khỏi cái nhà này cho tao. नफरतों ने